भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। बार बार कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए। हम साथ में गए क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते। हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में, जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, केजी टू पीजी, जो ये एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट, जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए केजी टू पीजी स्कूल के लिए, असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये हैदराबाद शहर में जो जितना भी डेवलपमेंट करना, खासकर मैं वादा कर रहा हूँ, गंडीपेट से लेकर 55 किलोमीटर जो मूसी रिवर डेवलपमेंट है, हमारे जिम्मेदारी है। पूरा दुनिया में सबसे सुंदर मूसी रिवर डेवलपमेंट, मूसी रिवर फ्रंट बना के हम दिखाएंगे। कोई भी दुनिया में अगर बाहर निकलना है, देखने के लिए गए तो हैदराबाद शहर आना, मूसा रिवर फ्रंट देखना है। वो तरीका से हम लोग आगे तरक्की करेंगे और एमआईएम के पूरा उनके साथ मिलके जो हैदराबाद डेवलपमेंट में भाई के साथ में हम मिलके काम करेंगे। हमको जब भी जरूरी पड़े वो आश्वासन दिए। डेवलपमेंट के बारे में हमेशा एमपी साहब से, एमएलए साहब से हमारे चर्चा हो रहे, असेंबली में भी डिस्कशन हो रहे। कभी कभी असेंबली में हम 19-20 कुछ चर्चा भी हो गए, वो वहीं खत्म। मुद्दों पे हम चर्चा करते, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई बात ऐसा होता ही नहीं जो लोग समझते आ रहे असेंबली में बोल लिए फिर बाहर अच्छा दोस्ती है। भाई डेवलपमेंट अलग है, राजनीति अलग है, अपोजिशन अलग है, पोजीशन अलग है। अपोजिशन पार्टी कुछ मुद्दे उठाए तो हमें भी जिम्मेदारी याद दिलाए तो हम आगे तरक्की करने के लिए अच्छा है। इसीलिए आज एक अच्छा माहौल बनाए हैदराबाद शहर में, जो मेट्रो के फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हमारे ऑफिसर्स और खासकर एमआईएम एमएलए सब साथ देकर ये अच्छा प्रोग्राम बनाए। आगे भी हम लोग और कुछ फाउंडेशन स्टोन डालना है, डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जरूरी है। सब मिलके हैदराबाद शहर को, जो ओरिजिनल हैदराबाद है, ये शहर को आगे ले जाने के लिए आपके मदद जरूरी है। हमारे तरफ से जितना मदद देना है, पैसे देना है, डेवलपमेंट करना है, हम वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूं
कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहां कहीं भी आपको हमारी पार्टी की जरूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट, मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फायदा होगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको एनवीएस रेड्डी साहब सीएम के सामने बताए कि न सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायन गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायन गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के से कम 10 से 15 हजार बच्चे रोज हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते, उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं सीएम का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर, आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहां तक इंशाअल्लाह, क्योंकि एयरपोर्ट का काम तो लंबा है, मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूं रेवंत रेड्डी बड़े जिद्दी आदमी हैं और उनकी जिद उनको यहां तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर आवाम ने एक फैसला दिया है, आवाम ने एक फैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।